के साथ भगवान इस तरह दिव्य लीला कर रहे हैं। इधर राजा परीक्षित सुखदेव महाप्रभु से कहते हैं, गुरुदेव ये जो नंद और यशोदा है, इन्होंने ऐसा कौन सा पुण्य किया और ये कौन है कि इनके यहाँ भगवान जन्म तो नहीं लिए, जन्म तो जेल में लिए, लेकिन अपने माता पिता को आनंदित ना करके इनको आनंदित कर रहे हैं। भगवान अगर चाहते हैं तो कृष्ण अवतार लेने के तुरंत बाद ही कंस को मार सकते थे, लेकिन भगवान के अवतार लेने का एकमात्र कारण नहीं होता। भगवान केवल दुष्टों को मारने के लिए अवतार नहीं लेते। दुष्टों को मारने के लिए तो भगवान वहीं से भ्रिकुटी टेढ़ी कर देंगे तो मर जाएंगे। भगवान तो अपने भक्तों को आनंदित करने के लिए अवतरित होते हैं, फिर उसके बाद सोचते हैं कि ये भी काम कर देते हैं। सुखदेव महाप्रभु राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन ये जो नंद और यशोदा थे पूर्व जन्म में द्रोण और धरा नाम के वसु थे। जो नंद बाबा थे ये द्रोण नाम के वसु थे और इनकी पत्नी जो थी धरा थी। ये भगवान के परम भागवत थे। भगवान की तपस्या की, भगवान प्रसन्न हुए, भगवान ने वरदान मांगने को कहा। तब जाकर के ये दोनों भगवान से कहते हैं, प्रभु अगर आप मुझे कुछ देते हैं तो आपकी भक्ति मुझे प्राप्त हो और आप हमारे घर में बालक जैसी लीला करें और आपकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हो। उसी मनोरथ को सिद्ध करने के लिए भगवान आज ब्रज की गलियों में डोल रहे हैं, गोप ग्वालों को आनंदित कर रहे हैं। प्यारे भगवान इस प्रकार दिव्य लीला कर रहे हैं। एक दिन दिवाली का समय आ गया। मैया एक बार अपने दासियों से कहा, तुम घर की सफाई करो और मैं ताजा ताजा मक्खन निकालती हूं अपने कन्हैया के लिए। मैया के पास नंद बाबा राजा थे, हजारों नौकर चाकर थे, लेकिन यशोदा मैया तार टूट जाता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। हम क्या चर्चा कर रहे थे, कहां पर थे? माता यशोदा। माता यशोदा के घर में, नंद बाबा के घर में हजारों कार्यकर्ता हैं, लेकिन मैया के जीवन का एक नियम कि भगवान के लिए स्वयं माखन निकालती, स्वयं दधी का मंथन करती और स्वयं मक्खन निकाल करके वही ताजा मक्खन ही भगवान को खिलाती। आज मैया मक्खन निकाली, इधर मैया के गोद में लाला थे। मैया से आज लाला ने कहा, मैया अच्छा एक बात बता, तुझे दूध प्यारा कि पूत प्यारा? तुझे दूध प्यारा है कि पूत प्यारा है? मैया ने तुरंत कह दिया, मुझे पूत प्यारा है, इसे दूध को आगी लगे, क्या करूंगी ऐसे दूध को। संयोग ऐसा रहा कि इतना मैया कह रही है कि सामने अग्नि पर चढ़ा हुआ जो दूध है वो उफलने लगा। मैया ने तुरंत पूत को पटका, दूध के लिए भागी। अब भगवान सोचने लगे, अभी तो पूत प्यारा था, वो दूध प्यारा। अच्छा दूध में उफान क्यों आया? कुछ क्षण पहले भी उफान सकता था। दूध अपने आप को कोस रहा है, दूध अपने आप को कोस रहा है कि भगवान अभी मैया का स्तनपान कर लेंगे, जिनकी भूख मिट जाएगी तो मेरा पान नहीं करेंगे। मैं इतना बड़ा भागी हूं कि भगवान के सामने उपस्थित होकर के भी भगवान मेरा भोग नहीं लगा रहे हैं, इसलिए मेरा इस संसार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं अग्नि में अपने आप को जला लूंगा।
इसलिए दूध अपने आप को खौला रहा है, उफल रहा है, जलने का प्रयास कर रहा है। जब विचार की जो दूध जो निर्जीव है, उसके हृदय में भगवान के प्रति इतना प्रेम है, और हम और आप प्यारे सजीव हो करके क्या कर रहे हैं? इधर भगवान को क्रोध आता है, मैया दूध की रक्षा के लिए चली जाती हैं। भगवान एक पत्थर उठाते हैं, जितना माट मटका उनके परदादा के जमाने का रखा था सबको फोड़ करके बंदरों को बुला करके दही खिलाने लगते हैं। पूरे आंगन में दूध दही की कीच मच जाती है। मैया आती है और भगवान को आज मारने का प्रयास करती है। प्यारे, मैया एक छड़ी लेकर के भगवान को दौड़ा करके पकड़ने का प्रयास कर रही है। भगवान भाग रहे हैं, मैया थक जाती हैं। अब मैया कहती है कि कन्हैया आजा, मैं तुझे नहीं मारूंगी। भगवान सोचे शायद नहीं मारेगी। भगवान खड़े हो गए, मैया ने कान पकड़ लिया, चल तेरी पूजा करूंगी। जैसे मैया ने पूजा का नाम लिया, भगवान समझ गए तो छड़ी पड़ेगी। भगवान मुंह लटका लिए। अच्छा, जब बच्चा मुंह लटका लेता है तो मैया को दया आ जाती है। मैया ने कहा मारूंगी तो नहीं, लेकिन तुझे दंड दूंगी। आज रस्सी लेकर के भगवान को बांधती है। मैया बांध रही है और 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जा रही है। प्यारे, दो अंगुल रस्सी जो है छोटी पड़ जा रही है। अच्छा, 2 अंगुल ही क्यों छोटी पड़ी? एक रस्सी पड़ी, दूसरी लगा लिया, दूसरी छोटी पड़ी, तीसरी जोड़ा, लेकिन जितनी पूरे घर की रस्सियां जोड़ दी, लेकिन 2 अंगुल छोटी। अच्छा, 2 अंगुल ही क्यों छोटी पड़ी? 2 अंगुल के माध्यम से मनो भगवान बताना चाहते हैं कि जीवन में किसी कार्य को सिद्धि के लिए कर्म और कृपा दोनों आवश्यक है। मैया तो कर्म कर रही हैं, लेकिन बांधने का अभिमान है, भगवान की कृपा नहीं है। मैया परेशान हो गई, भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान मान जाते हैं, भगवान बंध जाते हैं। इधर मैया काम करने चली जाती हैं, भगवान को मौका मिल जाता है। भगवान जा करके आगे मैया के आंगन में एक 2 जोड़ा वृक्ष थे, अर्जुन वृक्ष थे। उस अर्जुन के वृक्ष के बीच से भगवान अपनी उखल को फंसा करके निकलते हैं। फंसा करके जैसे खींचते हैं, वृक्ष टूट जाता है, 2 पुरुष निकल पड़ते हैं। ये दोनों विद्याधर थे, कुबेर के पुत्र थे। एक बार नारद जी का अपमान कर देने से नारद जी ने इनको श्राप दे दिया था, जिससे ये राक्षस हुए। बाद में नारद जी से प्रार्थना करने पर नारद जी ने कहा भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अब तो महाराज ये दृश्य देख करके नंद बाबा को चिंता हो गई। तुरंत आपातकालीन मीटिंग बुलाई और कहा अब इस स्थान का हम त्याग कर देंगे। अब तो हम इस स्थान का त्याग करेंगे। यहाँ जब से मेरे लाला का जन्म हुआ, यहाँ उत्पात ही उत्पात हो रहा है। तो सबने कहा कहां चला जाए? तो एक उपनंद जो थे मंत्री, उन्होंने कहा कि एक वन है वृंदावन, जो बड़ा ही अद्भुत वन है। वृंदा बोलते हैं तुलसी, वन बोलते हैं जंगल को। जो तुलसी का वन है बड़ा ही सुंदर है, जहां पर सुंदर माता यमुना कल कल कल्लोर करती हुई बह रही हैं, जो हमारे लिए रहने के लिए बड़ा उत्तम है। सर्वसम्मत से आज सभी गोपगोपाल अपना आसन वासन लेकर के वृंदावन की ओर प्रस्थान करते हैं। आइए हम लोग भी यहाँ से मन से वृंदावन की यात्रा प्रारंभ करते हैं। वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। उठाइए दोनों हाथ बड़े भाव से। वृंदावन जाऊं